कलेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। एडवांस बुकिंग की भी बात करते हैं, कलेक्शंस की भी बात करते हैं। अब कलेक्शंस इन द सेंस तुम बोलोगे कि आप लोग बोलोगे कि भाई कौन सा कलेक्शंस इन द सेंस जो एडवांस बुकिंग की हमने बात करी है उस पर बात करने वाले हैं। अब क्या है क्या नहीं, सुन लीजिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, टॉक्सिक जो मूवी है उसका वो बजट तो आपको तो पता ही है कि वो जो भी है, अगर हम बात करें ओवरऑल तो 700 करोड़ एस्टिमेटेड बजट बताया जा रहा है। 600-700 कुछ रेंज है बजट की। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई इतना तो नहीं लग रहा है बजट। यार देखो, ये मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, ये तो मेकर्स ने क्लियर कर दिया बजट। तो इतना लग रहा है या नहीं, क्या मैं दुश्मन हूँ यश का? क्या लेना देना है मुझे उस चीज़ से यार? लॉजिकल बात है। मुझे भी वैसे तो देखा जाए तो कभी भी ऐसा नहीं लगा, पर क्या हुआ वो पोस्टपोन बहुत हुई। और पता नहीं भाई, लेकिन बताया तो जा रहा है एस्टिमेटेड बजट तो 600 करोड़ तो पहले से ही था, तो अभी 700 दिखा रहा है। ठीक है, मैं विकीपीडिया वगैरह की नहीं बात करता हूँ रे, मैं बॉक्स ऑफिस इंडिया वगैरह जो बोलता है उस पर जाता हूँ। अब एडवांस बुकिंग की बात करते हैं। एक न्यूज़ आई थी कि क्या 10 करोड़ की एडवांस बुकिंग ओवरसीज़ की हुई है क्या, या वो फेक है? नहीं, फेक नहीं है वो न्यूज़। उसमें ओवरसीज़ का मुझे एडवांस बुकिंग पहले 3 दिन का देखने को मिल रहा है, जो 11.5 करोड़ का एस्टिमेटेड, कह सकता हूँ मैं, एस्टिमेटेड नहीं सॉरी, रफ डाटा है। रफ डाटा इज़ नॉट फाइनल कलेक्शन, बट रफ डाटा तो देखने को मिल रहा है उतना। ओके, 11.5 करोड़ देखने को मिल रहा है, रफ डाटा 11.5 करोड़ का। ओके, मतलब पकड़ के चलिएगा उतना तो हुआ है। डे वन कलेक्शन कितना आएगा? बहुत से लोग बोल रहे हैं कि डे वन वर्ल्ड वाइड, क्या डे वन 100 करोड़ मार सकती है पहले ही दिन? चांसेस है, हाइप है, बट 100 करोड़ मारने के लिए देखो क्या है कि देर आर सम रिपोर्ट्स क्लेमिंग कि 38 से लेके 40 करोड़ कन्नड़ा वर्जन में मारेगी। ओके, मैं कन्नड़ा वर्जन की ही कुछ बॉक्स ऑफिस के क्रिटिक्स की बात कर रहा हूँ, और सिर्फ कन्नड़ा वर्जन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बाकी भी, मतलब जैसे बॉलीवुड की भी लोग जो है उनकी भी बात कर रहा हूँ। तो हाँ, ये बात आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 40 करोड़ के आसपास ओनली इन कन्नड़ा वर्जन आ सकता है भारत में। 12 से 15 करोड़ दिखा रहा है हिंदी वर्जन। तो क्या ये ज़्यादा है? देखो हिंदी वर्जन में कैसा है मालूम है कि हिंदी वर्जन का ये कहना काफ़ी मुश्किल है एट प्रेजेंट। मतलब कट टू कट देखा जाए, कोई हिंदी के वर्जन की ही अगर बात करे कि प्रडिक्शन करना क्यों मुश्किल हो रहा है, क्योंकि देखो बंटवारा तो हो गई फ्लॉप तो उसके तो शोज़ मिल रहे हैं, ए फिल्म्स तो अच्छा डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहा है और उसके भी शोज़ मिलेंगे। और अपन टू के भी अब, क्योंकि तब तक वो 10 दिन पूरे हो चुके होंगे फिल्म को, उसके भी कुछ शोज जाएंगे और अच्छे खासे शोज टॉक्सिक को मिलने वाले हैं। ईठा वगैरह भी नहीं आ रही, कोई फिल्म आ ही नहीं रही है टॉक्सिक के साथ, तो आपको इसकी कोई इशू नहीं होगा। जो आप कह रहे हो ना, ओवरऑल देखा जाए स्क्रीन काउंट्स का वगैरह कभी कोई मसला नहीं होने वाला। टॉक्सिक इज सेफ। बट अब यहाँ पे वो सवाल आता है कि जो हिंदी ऑडियंस है हमारी, क्या वो इस फिल्म को उस लेवल पे देख रही है क्या? मतलब क्या वो देखना चाहेगी? ए सर्टिफिकेट की बात नहीं है, फिल्म में कुछ अडल्ट सीन्स होने वाले हैं, ए सर्टिफिकेट मिला, ये तो आपको पता ही है। तो क्या वो होगा? तो भाई सच बोलूँ तो हाँ, देखेगी ऑडियंस। क्योंकि एक बात, यश बार बार नहीं आता है, 3-4 साल में एक बार आता है। यश का नॉर्थ में तगड़ा क्रेज़ है, और बार बार ये नहीं है कि फिल्म में सिर्फ वही है। एक अलग टॉपिक है, एक कैसीनो माफिया का टॉपिक है, कैसे उसको पूरे गोवा पे राज करनी है। देखो अर्ली रिव्यूज़ फिल्म के अच्छे आए हैं, मतलब अर्ली इन द सेंस, एक CBFC रिव्यू आया था, एक स्क्रीनिंग हुई थी कन्नड़ा वर्जन में, वर्जन कन्नड़ा वर्जन था, हिंदी डब में अभी तक स्क्रीनिंग हुई नहीं है। हिंदी डबिंग कैसी है वो नहीं देखने को मिल रहा है अभी तक। सिर्फ टिकट का जो कैरेक्टर है, हिंदी डबिंग मुझे बुरी नहीं लगी, लेकिन जो टिकट का जो एक रोल दिखाया है इस बंदे का, यश का दूसरा रोल, उसकी हिंदी डबिंग मुझे कुछ डायलॉग सुनाई नहीं दे रहे थे। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कम से कम वो वाली डबिंग चेंज होनी चाहिए, क्योंकि असर पड़ता है भाई। वो एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर, ही इज़ लाइक विलन। अब विलन है या आगे चल के वो बाप बेटी की दोस्ती हो जाती है, वो तो बात की बात है। पर अभी एट प्रेजेंट ये बताना कि हिंदी डबिंग कैसी है, वो थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए हिंदी डबिंग को लेके। खैर चलो, ये सब अलग बात है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात क्या है, देखो कलेक्शन अच्छा है, और मैं आपको ये बता देता हूँ, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा, हिंदी सब कुछ मिला के वगैरह नेट में समथिंग अराउंड
रिपोर्ट्स क्लेम कर रहे हैं कि 70-80 करोड़ कहीं नहीं गया। कुछ रिपोर्ट बता रहा है कि 60 करोड़ के आसपास सारी लैंग्वेज मिला के नेट आएगा। ओवरसीज़ वगैरह में तगड़ा दबा के हुई है एडवांस बुकिंग, 100 करोड़ वर्ल्ड वाइड तो आएगा। तो यस, 100 करोड़ प्लस तो वर्ल्ड वाइड डे 1 कलेक्शन आएगा। कंसिस्टेंसी मैटर करती है कि इसको रिव्यूज़ कैसे मिलते हैं। ओके, अब कुछ लोगों को मैं एक एग्जांपल के तौर पे बोल सकता हूँ कि ये फिल्म आई थी, देखो कल की का बजट था 600 करोड़। उस टाइम पे मैं आपको एक बात बोला था, सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज नहीं, हिंदी लैंग्वेज बहुत मैटर करेगी। तो 600 करोड़ में बनी हुई कल की ने वर्ल्ड वाइड शायद कुछ 1100 करोड़ कमाया था, और नेट में 644 करोड़ कमाया था सारी लैंग्वेज मिला के। टॉक्सिक को लेके मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि वर्ल्ड वाइड में भाई आपको 700 करोड़ बजट है, तो कम से कम टारगेट रहना चाहिए 1000 करोड़ जानी चाहिए टू गेट हिट वर्डिक्ट समथिंग अराउंड। अगर 600 करोड़ भी बजट है तो उतना तो कमाना चाहिए जितना कल की ने कमाया था। तो क्या वैसे रिव्यूज़ आएंगे क्या? अब कल की को शायद ये सर्टिफिकेट तो था नहीं, इसको था, इसको है। तो ये सब रिव्यूज़ पे मैटर करता है दोस्तों, और स्पेशली हिंदी ऑडियंस पे मैटर करता है। देखो, एग्री करिए आप लोग दोस्तों या ना करिए, लेकिन हिंदी कलेक्शन जो होगा नॉर्थ में और हिंदी डब में, दैट विल डिफाइन, या फिर मैं कहूँ दैट विल, एक तरीके से क्या कहते हैं पर्टिकुलरली, वो फ्यूचर, दैट विल डिसाइड द फ्यूचर ऑफ टॉक्सिक। तो हिंदी डब बहुत मैटर करता है। अगर आप ये कहोगे नहीं साउथ में काफ़ी है, इतना नहीं ना भाई, बजट ज़्यादा है, उसका बजट अगर 200-300 करोड़ का भी होता ना, बट यहाँ पे हिंदी डब इज दैट, हिंदी डब विल डिसाइड द फ्यूचर। बट एक बात बोल रहा हूँ, हाँ, कन्नड़ा ऑडियंस को इतना इजी मत समझिए, वो कोई भी फिल्म को सपोर्ट नहीं करते। आई मीन टॉक्सिक का अच्छा ही चाहिए टॉपिक भी। कन्नड़ा ऑडियंस की एक खासियत है भाई, दे आर सो इंटेलिजेंट, उनको टॉपिक मैटर भी करता है। इट्स नॉट अबाउट द एक्टर, ऑब्वियसली एक्टर उनके लिए यश बहुत बड़ा, मैं मानता हूँ कि भाई ही इज़ टू गुड फॉर देम एंड उनके लिए वो बहुत उसको मानते हैं। बट कन्नड़ा ऑडियंस की एक खासियत है कि वो पहले 2-3 दिन कर लेंगे सपोर्ट, टॉपिक मैटर करेगा। टॉपिक अगर नहीं होगा अच्छा, मतलब, तो फिर वो 4 दिन के बाद रुक भी जा सकते हैं, ऐसा भरोसा नहीं है। बट मुझे लगता है, देखो, अर्ली रिव्यूज़, ट्रस्टवर्दी रिपोर्ट आई है मेरे पास कि फिल्म अच्छी है। ओके, तो इसलिए मैं फिल्म को लेके डाउट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पूरा बिलीव है फिल्म ज़बरदस्त है, तो वो इशू नहीं आएगा। बट हिंदी डब में यश को प्रमोट करना चाहिए फिल्म को, ऐसा मुझे अभी भी लगता है, फॉर फिल्म्स गुड बिजनेस इन हिंदी डब। जब आपको याद है जब ये आई थी, वो बुज्जी कैरेक्ट वो जो गाड़ी लेके प्रभास इधर उधर घुमा था कल की, कम से कम मुंबई में भी भाई थोड़ा सा प्रमोट अगर यश कर देते हैं ना फिल्म को, तो फ़ायदा होगा।